नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर पाकिस्तान से आई, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान में होने वाले सार्क समिट के लिए हिंदुस्तान की सरकार को न्योता भेजा गया है। अब यह खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपको यह समझ में आएगा किस तरीके से मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी ने हिंदुस्तान की सरकार की ये जो घेराबंदी पाकिस्तान के चारों तरफ की गई, उसमें कैसे इमरान खान चारों खाने चित हो गए, तो आपको भी बहुत ही आनंद आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक चुका है, नाक रगड़ के वो गिड़गिड़ा रहा है कि अब रहम कर दो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद से पाकिस्तान ने अपने आप एक तरफा ये घोषणा कर दिया कि जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं किया जाए, जब तक आर्टिकल 35A वापस नहीं होता है, ये जो नया जो सिस्टम मोदी सरकार ने लगाया है, तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। और आसमान जमीन एक कर दिया पाकिस्तान ने, चाहे वो ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हो, चाहे वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन OIC हो, उसमें सर जगह ये लोग छटपटाते रहे, चिल्लाते रहे कि हिंदुस्तान की तरफ से ये एक तरफा जो फैसला लिया गया है वो हमें कबूल नहीं है। इसकी वजह एक और थी कि हिंदुस्तान को लेकर के पाकिस्तान की कोई भी सरकार या आर्मी ये कहते रहती है, अपने लोगों को बरगलाते रहती है कि हम तो लड़ के भी लेंगे, लेकिन कश्मीर को हम पाकिस्तान में एक न एक दिन ज़रूर मिलाएंगे। लेकिन ये फैसला भी हो गया। आर्मी डर के मारे बंकर के अंदर छुपी रही। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया, ना ही कोई एक्शन लिया गया। और डिप्लोमेटिकली इमरान खान को प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से चारों खाने चित किया है, उसका आज उसको समझना आज बहुत ही जरूरी है। अब हुआ ये कि सार्क समिट होना है। पिछली बार सार्क समिट हुआ, हिंदुस्तान घेराबंदी करके रखा हुआ है कि भाई ये पाकिस्तान टेररिज्म का हब है, और जब तक ये टेररिज्म पाकिस्तान से खत्म नहीं होता है तब तक इनसे कोई बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई सारे लोगों ने बायकॉट किया, पाकिस्तान को बायकॉट ये लोग करते रहे। अब इस बार सार्क समिट होस्ट करना है पाकिस्तान को। अब उनकी जो स्टेटेड पॉलिसी है कि जब तक कश्मीर का मसला खत्म सॉल्व नहीं होता है, आर्टिकल 370 वापस नहीं लिया जाता, तब तक भारत के साथ कोई रिश्ते नहीं होंगे। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर देते हैं। अब उन्होंने तो ऐलान कर दिया, वो एक्सपोज हो गए कि उन्होंने अपनी पोजीशन को डाइल्यूट कर लिया। किस दबाव में किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। चाइना की वजह से, अमेरिका की वजह से, सऊदी अरब और UAE के दबाव के तहत किस हिसाब से पाकिस्तान छटपटा रहा है कि हिंदुस्तान से दोस्ती करो, अदरवाइज बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। तो ये स्टेटेड पोजीशन कि कश्मीर के बिना हम हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, वो पोजीशन कि कश्मीर में पुराने जैसे हालात जब तक बहाल नहीं होते हैं, हिंदुस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, उससे पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अभी तो खेल शुरू ही हुआ था। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरैशी साहब ने अनाउंसमेंट तो कर दिया, इमीडिएटली हिंदुस्तान की तरफ से आया कि हमारे पास कोई इन्विटेशन ही नहीं है, और इन्विटेशन आएगा भी तो देखा जाएगा भाई क्या करना है नहीं करना है। बहुत सारे इश्यूज हैं। हम उस देश में कैसे जा सकते हैं कि जहां खुलेआम आतंकवादी घूमते हों। जैसे ही ये खबर आई, मोदी सरकार फौरन एक्शन में आ गई और एक अलग डिप्लोमेटिक चाल इन्होंने चल दिया कि हमारे पास कोई इन्विटेशन नहीं है, इन्विटेशन आएगा तो फिर हम बात करेंगे कि जाना है या नहीं जाना है। इससे क्या हुआ, इससे फौरन ये जो सार्क की अलग अलग जो कंट्रीज हैं, चाहे नेपाल है, चाहे भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये लोग भी हिंदुस्तान की तरफ देखते रहते हैं कि भाई हिंदुस्तान क्या कर रहा है। अगर हिंदुस्तान वहां नहीं जाएगा, ये लोग भी धीरे धीरे छट जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब आपने क्या किया, एक तो पाकिस्तान की सरकार अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में
इमरान खान बेनकाब हो गए कि इनकी सारी पॉलिसी जो है वो हवा हवाई थी। ये जो इतना ताम झाम कर रहे थे वे किसी तरीके से कश्मीर को वापस जीत के लेकर के आएंगे, लेकिन मोदी की डिप्लोमेसी के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए। क्यों घुटने टेके? तो खबर यह आ रही है कि चीन अपने सारे प्रोजेक्ट जो सी पैक, जो $46 बिलियन का जो प्रोजेक्ट जो चला रहा था, जिसमें हाईवेज बनने थे, जिसमें बिजली घर बनाना था, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना था, उसको हॉल्ट पे लगा दिया है। और वो हॉल्ट किस वजह से? कई सारी वजहों से। एक तो टेररिज्म, हंगामा, और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो यूटिलिटी है उसके ऊपर ही चीन के ऊपर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। और पाकिस्तान में भी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि ये जो $46 बिलियन जो चीन खर्च करने जा रहा है वो कोई एहसान नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज के रूप में है। और पाकिस्तान कर्ज लौटाने के अभी इस पोजीशन में नहीं है। तो चाइनीज तो बिजनेसमैन होते हैं, और ऊपर से ये बन भी जाता है, कल बवाल हो जाता है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है वो हिंदुस्तान के पीओके से गुजरता है, और हिंदुस्तान ने इसके ऊपर पहले ही ऑब्जेक्शन दे रखा है। रिश्ते अगर सुधरते नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो कल ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चाइनीज खर्चा भी कर देंगे, और मालूम चलेगा कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और इसलिए चीन की तरफ से लगातार ये दबाव दी जा रही है कि पाकिस्तान को कि भाई आप अपने रिश्ते सुधारें। अभी सऊदी अरब, यूएई कटोरा लेकर के इमरान खान दर दर भटक रहे हैं कि भाई हमें पैसे दीजिए, हमें सैलरी देने तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जीडीपी का 40% वो कर्ज के रूप में खड़ा हो गया है। और हिंदुस्तान के जो रिश्ते बन रहे हैं उसकी वजह से आपने देखा कि किस तरीके से कश्मीर के ऊपर सऊदी अरब या यूएई या वेस्ट एशिया की तमाम कंट्रीज, टर्की को छोड़ के किसी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान में भी हाल में ही ये जो इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उसकी मीटिंग बुलाई गई, कोई नहीं आया। आया भी तो छोटे मोटे जो अधिकारी हैं वो बुलाए गए। और हिंदुस्तान में पैरेलली जो अफगानिस्तान से सटा हुआ जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उसकी मीटिंग हिंदुस्तान में हुई, वहां सारे विदेश मंत्री यहां पहुंच गए। तो कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ से वो एलिनेट तो हो ही रहा था, लेकिन एक और तलवार पाकिस्तान के गर्दन पे लटक रही है। और ये तलवार FATF की है, जिसमें टेररिज्म को फंड करने की वजह से तमाम प्रतिबंध अभी ग्रे लिस्ट में है। अब ये 1-2 दिन पहले खबर आई कि हिंदुस्तान इस चीज को और उस मसले को उठाना चाह रहा है। FATF की जो कमिटी है उसमें हिंदुस्तान भी एक सदस्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य है, जो लगातार पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलता चला आ रहा। तो वहां भी एक अलग मसला फंसा हुआ है। IMF कर्ज देने को तैयार है, लेकिन बहुत सारी शर्तें लगा रहा है। 145 रुपए प्रति लीटर हो गया वहां पे पेट्रोल। मिट्टी तेल की कीमत 5 रुपए से लगभग बढ़ गई है। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 जहां सबसे ज्यादा महंगाई है उसमें अभी शुमार हो रहा है। मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो गया ही गया, और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए क्रिएट किया, मोदी सरकार ने जो डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से एलिनेट किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार को, इमरान खान को, ये इसको कह सकते हैं कि बैकफुट पे जाना पड़ा है। और ये अपने आप में इमरान खान के लिए काफ़ी मुसीबत बड़ा सबब हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अब तक तो ये तलवारबाजी कर रहे थे कि हम मोदी के सामने झुकेंगे नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनल अटैक वो इमरान खान लगातार कर रहे थे। अब हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया कि भाई अभी हम सोचेंगे, वहां जाना ठीक नहीं है। और ये जब आप सरकार की तरफ से कहा जाता है हिंदुस्तान की तरफ से कि वहां जाना ठीक नहीं है, हम सोचेंगे, वहां पे टेररिस्ट जो हैं वह खुलेआम घूम रहे हैं, कल कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई समस्या खड़ी हो जाए तो फिर ये तो पूरा मसला खराब हो जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान अभी वेट एंड वॉच कर रही है। और मैं आपको बता दूं, ये वेट एंड वॉच की बात नहीं है, ये तमाम बाकी जो सार्क कंट्रीज हैं उनसे बातचीत चल रही होगी। अगले आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कई सारे, हिंदुस्तान ने अगर मना कर दिया तो कई सारे और भी रीजनल कंट्रीज जो हैं वो मना कर देंगे। फिर भूटान भी मना कर देगा, बांग्लादेश भी मना कर देगा, श्रीलंका भी नहीं जाएगा।
तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जिनको फन्ने खा कह सकते हैं, कि जिनको लगता है कि भाई पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र जो है वो पाकिस्तान है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का वो एक नया चैंपियन खुद को साबित करने में जुटा हुआ था, और इमरान खान को लगता था कि वो सबसे, जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं उसमें सबसे बड़ा लीडर वो इमरान खान है, उनको पूरी तरीके से औकात दिखाने का काम हिंदुस्तान की तरफ से बड़े ही सोफिस्टिकेटेड एंड डिप्लोमेटिक तरीके से किया गया है। और इसलिए पाकिस्तान घुटने टेक चुका है। अगर हिंदुस्तान वहां जाता है, नहीं भी जाते हैं हिंदुस्तान के ऑफिशियल्स, तो भी एक बात तो मानी जाएगी कि जो अब तक ये कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370 वापस लो, 35A में जो बदलाव किए गए हैं उसमें वापस करो, कश्मीर में पुराने तरह के सिस्टम को बहाल किया जाए, तब तक रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं होंगे, हमें कोई बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हेकड़ी पाकिस्तान की खत्म हुई। आर्मी वाले ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हम हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकते हैं। तो एक तरफ आप कश्मीर को जीतने की भी बात करते हो, और उसका आर्मी चीफ हिंदुस्तान के साथ बातचीत करके सीज फायर पे हस्ताक्षर करता है कि भाई अभी हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ने के लिए गोलियां चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, कर्ज के पैसे पे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। दुनिया में कभी कोई इस तरह की सेना जीती ही नहीं कि आप कर्ज लेकर के असला बारूद खरीदें और आप युद्ध जीत भी जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि आज जिस हिसाब से पाकिस्तान से ये खबर आई है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान की सारी ब्लैकमेलिंग को रंगे हाथ पकड़ा भी है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने और उसको उसकी औकात दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की इस बहुत बड़ी जीत के लिए सरकार और देश की जनता को बधाई देना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।